जब युद्ध की आहट प्रेम के द्वार पर दस्तक देती है तो वहां सिर्फ अश्रु नहीं बहते बल्कि इतिहास लिखा जाता है। कुरु वंश पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। पांडव अपने अज्ञातवास के अंतिम वर्ष में थे और एक पहचान छुपाने वाला कठिन समय जी रहे थे और उन्हें शरण मिली राजा विराट के राज्य में। अर्जुन ने स्त्री वेश धारण किया। वह दिन भर राजा की कन्या उत्तरा को नृत्य, संगीत और व्यवहार सिखाते। उत्तरा कोमल हृदय, सौम्य व्यवहार और सौंदर्य की प्रतिमा। हर दिन जब वह अर्जुन के इशारे पर नृत्य करती, बांसुरी की धुनों पर थिरकती तो अर्जुन की आंखों में खो जाती और धीरे धीरे वह कोमल कन्या मन ही मन इस रहस्यमयी पुरुष से आकर्षित होने लगी। उसे यह नहीं पता था कि यह उसके भविष्य की नियति है। समय का पहिया घूमा। राजा विराट की गायों को चुराकर जब कौरवों ने युद्ध का निमंत्रण दिया तो अर्जुन ही थे जिन्होंने केवल धनुष उठाया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने अपना वास्तविक स्वरूप दिखाया तो सब आश्चर्यचकित रह गए। राजा विराट को अपने संपूर्ण जीवन की सबसे बड़ी रक्षा मिली थी। प्रभावित होकर उन्होंने कहा, हे पार्थ, मैं चाहता हूं कि मेरी कन्या उत्तरा आपकी पत्नी बने। वह क्षण जब अर्जुन के मुख पर मुस्कान आई और उन्होंने करुण स्वर में कहा, राजन, उत्तरा मेरी शिष्या है, पुत्री तुल्य है, मैं उसका पिता तुल्य हूँ, लेकिन यदि आप स्वीकार करें तो मैं चाहूंगा कि वह मेरी पुत्र वधू बने, मेरा पुत्र अभिमन्यु उसका पति बने। अभिमन्यु जो श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन का पुत्र था। नगर फूलों से सजा, मंत्रों की ध्वनि से गूंजता। राजा विराट की आंखों में संतोष, अर्जुन की आंखों में गर्व और श्री कृष्ण की मुस्कान में एक गूढ़ रहस्य। अभिमन्यु और उत्तरा का विवाह हुआ। नवयुगल एक दूसरे को देखते हुए मानो समय रुक गया हो। वह प्रेम जिसमें शब्दों से ज्यादा मौन बोलते थे, जिसमें केवल स्पर्श नहीं आश्वासन भी था कि चाहे जो हो हम साथ हैं। और अब इस प्रेम की परीक्षा होने वाली थी, क्योंकि रचा गया था एक चक्रव्यूह। महाभारत का युद्ध चरम पर था और वह दिन आया जब अर्जुन युद्ध भूमि से दूर थे और चक्रव्यूह की रचना कर दी गई। अभिमन्यु जो चक्रव्यूह में घुसना तो जानते थे पर बाहर निकलने का मार्ग नहीं जानते थे। अभिमन्यु ने युद्ध से पहले उत्तरा से विदा ली। उत्तरा का स्वर कांपता है। वह कहती है, प्रिय, मेरे गर्भ में तुम्हारा अंश पल रहा है, क्या तुम इस युद्ध को टाल नहीं सकते? अभिमन्यु ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, यदि मैं ना लौटा तो हमारा प्रेम अमर रहेगा, एक ऐसे पुत्र के रूप में जो राजाओं में राजा होगा, परीक्षित। उत्तरा की आंखों से अश्रुधारा बही और अभिमन्यु चल पड़ा उस युद्ध भूमि की ओर जहां वह इतिहास रचने वाला था। अभिमन्यु उस युद्ध में, उस चक्रव्यूह में वीर गति को प्राप्त हुए। यह युद्ध समाप्त हुआ पर ठहरा नहीं। कौरव सेना का अंतिम शेष अश्वत्थामा, उसने एक ऐसा घृणित कार्य किया जिसे आज भी घृणा से देखा जाता है। अश्वत्थामा ने रात्रि के अंधेरे में द्रौपदी के सभी पुत्रों को मार डाला और उसके बाद जब ब्रह्मास्त्र चलाया और उसे रोका गया तब उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की तरफ मोड़ दिया। गर्भ में पल रहे उस शिशु की मृत्यु हो गई। पर तब श्री कृष्ण, जिन्होंने इस प्रेम कथा को आकार दिया था, अपने करुणा स्वरूप में आए और ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को उलट दिया। समय बीतता गया, उत्तरा वृद्ध हुई। अपने पोते व्रज को श्री कृष्ण की मूर्ति गढ़वाने की प्रेरणा दी। वह मूर्ति जो आज मथुरा, द्वारका और हमारे मंदिरों में है, उसकी प्रेरणा कोई साधारण स्त्री से नहीं बल्कि उत्तरा से ही आई थी, जिसने प्रेम किया, त्याग किया, सहा और इतिहास को जन्म दिया। यह कोई साधारण प्रेम कहानी नहीं थी। यह थी वचन की पवित्रता, युद्ध की ललकार और एक स्त्री के आंचल में पलते धर्म की कहानी। ये थी अभिमन्यु और उत्तरा की कहानी। तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है और आपको इससे कुछ भी शिक्षा मिली है तो हमारी इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल मिस्ट्री एंड माइंड विद चित्रा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।